नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ नया प्रश्न है। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज का जो प्रश्न है वो भी पहेली पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। उससे पहले हम एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है, एक आदमी जो है वो मिठाई की दुकान से दोस्तों 3 अलग अलग डिब्बों में, मतलब 3 अलग अलग डिब्बे होंगे उसके पास, और कह रहा है कि प्रत्येक में वो 30 गुलाब जामुन खरीदता दुकान से। ठीक है। फिर कह रहा है वो दुकान से घर जाते समय उस आदमी को 30 चुंगी नाकों से जाना होता है, मतलब 30 टोल टैक्स आएंगे दोस्तों। और कह रहा है कि प्रत्येक चुंगी नाके पर प्रत्येक डिब्बे के बराबर वो 1 गुलाब जामुन दोस्तों कर के रूप में देना है उसे। तो पूछा कि बताइए, घर पहुंचने पर व्यक्ति के पास कितने गुलाब जामुन शेष बच सकते हैं। क्लियर। ऑप्शन में आपके पास 0 भी है, 30 भी है, 60 भी है और 25 भी है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे बता देता हूँ आपको। इस प्रश्न का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। ये ऑप्शन जो है मिसप्रिंट था, 0 नहीं आना चाहिए। इसके अलावा इस ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है आप लोगों को करना है, लेकिन मैं आपको पूरा आंसर का सॉल्यूशन मैं करके बता देता हूँ। पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले एक बार मैं वापस वही कि आप अगर नए लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे करना है, इस प्रश्न का आंसर करने के लिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा लेके जाता हूँ। ये कह रहा है, यहाँ करते हैं हम लोग। बात ये है दोस्तों कि सपोज करिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये मान लीजिए इस आदमी का यहाँ दोस्तों घर है और यहाँ इसकी ये शॉप है, दुकान है मान लीजिए। इसने क्या किया, दुकान से इसने 3 डिब्बे लिए और प्रत्येक डिब्बे में आपको पता है कह रहा है कि 30-30 इसने दोस्तों गुलाब जामुन पैक करवाए। अब ये कह रहा है यहाँ दुकान से जब वो घर आएगा दोस्तों अपने, तो दुकान से जब वो घर आता है, कहने मतलब ये वाला जो रास्ता दिख रहा है आपको, दुकान से जब वो घर आएगा तो इस रास्ते में दौरान उसे जो है 30 चुंगी नाकों का मतलब है दोस्तों 30 जो है वो टोल टैक्स आएंगे। क्लियर है सबके। अब कह रहे हैं 30 टोल टैक्स जब आएंगे तो ये कह रहा है कि प्रत्येक टोल टैक्स पर दोस्तों 1 डिब्बे के बराबर इसे 1 गुलाब जामुन देना है। कहने का मतलब जो दुकान से रवाना हुआ, ये पहला टोल टैक्स, ये दूसरा टोल टैक्स, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह करके यहाँ 30 टोल टैक्स आएंगे घर होने तक। तो कह रहा है पहले टोल टैक्स पे वो जैसे मान लो गुलाब जामुन देगा टैक्स के रूप में, तो 1 डिब्बे के बराबर दोस्तों 1 देना है। तो कहने का मतलब ये पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा डिब्बा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो टोल टैक्स आएगा पहला, मतलब 1 टोल टैक्स पे ये 3 गुलाब जामुन कर के रूप में देगा। और अगर 1 टोल टैक्स पे ये 3 देगा दोस्तों, तो घर आने तक तो टोटल 30 है टोल टैक्स। तो 30 × 3 करेंगे तो हमारे 90 गुलाब जामुन होते हैं, जो कि तीनों डिब्बों की टोटल के बराबर है। इसका मतलब तो पूरे तीनों जो डिब्बे हैं पैकेट गुलाब जामुन के, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ याद रखना दोस्तों, 0 आंसर आपको नहीं करना है। क्लियर। ये बाकी 3 जो ऑप्शन है इसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो इसने क्या किया दोस्तों, ये जो 3-3 दिए हैं इसने कुछ इस तरह नहीं दिया। ये थोड़ा रीजनिंग के माइंड का आदमी था। इसने क्या किया, इसने अपना दिमाग लगाया। इसने, मैं बता देता हूँ इसने कैसे लेके आया, ये कितने गुलाब जामुन शेष बचा सकता है। इसने क्या किया, जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा था दोस्तों, तो इसके बाद जो टोल टैक्स आए थे रास्ते में, यहाँ ये पहला टोल टैक्स था, ये दूसरा था, इस तरह कुछ ये चल रहा था दोस्तों। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब ये 3 डिब्बे लिए इसने, तो जब ये रवाना हुआ था दोस्तों यहाँ से 30-30 के 3 डिब्बे लेके, तो इसने क्या किया, जब पहले टोल टैक्स पे आया तो इसने 2 डिब्बे जो है दोस्तों, ये दोनों डिब्बे पैक रखे, इनको खोला नहीं, केवल इस डिब्बे को ओपन किया। अब आपको पता है ये वाला जो डिब्बा है, इसमें से अगर मैं बात करूँ पहले टोल टैक्स पे, अगर ये 3 गुलाब जामुन यहाँ कर के रूप में देता है, तो कहने का मतलब जो पहला डिब्बा है दोस्तों वो कितने टोल टैक्स तक काम आएगा, 3 का अगर मैं भाग दूँ तो कहने का मतलब 10 टोल टैक्स तक ये डिब्बा चलेगा। कहने का मतलब 10 टोल टैक्स जब आए तो दोस्तों 10वां नंबर वाला जब टोल टैक्स आया तो ये पहला डिब्बा जो है ये इसके पास ख़त्म हो गया। क्लियर है सबके। अब जब ये दोस्तों 11वें टोल टैक्स पे जाएगा, जब ये 11 नंबर टोल टैक्स पे जाएगा, तो इसने क्या किया, जो डिब्बा खाली था उसको तो फेंक दिया। अब तो इसके पास डिब्बा 3 है ही नहीं। 11 पे जब गया दोस्तों तो इसके पास मात्र 2 डिब्बे बचे हुए थे। क्लियर है सबके। तो 11वें टोल टैक्स जो है 11वां, इसमें इसने क्या किया, 2 ही गुलाब जामुन इसने टैक्स के रूप में देने पड़े, क्योंकि डिब्बे 2 ही बचे। अब उसके बाद 1 डिब्बा तो ख़त्म हो गया और उसको फेंक दिया। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, इस दूसरे डिब्बे में से अगर ये टैक्स के रूप में दे, तो ये 2 का अगर मैं भाग दूँ दोस्तों, ये 15 तक चलेगा। तो कहने का मतलब देखिए 10 टोल टैक्स तो पहले निकल गए, 15 और निकाल दीजिए, कहने का मतलब 25 टोल टैक्स तक दोस्तों ये जो दूसरा डिब्बा है ये भी इसका ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। अब जो ही ये दोस्तों 26वें टोल टैक्स में जाएगा, तो अब डिब्बा बचा इसके पास मात्र 1 ये वाला,
अब जब एक डिब्बा बचा है तो अब तो एक ही गुलाब जामुन देना पड़ेगा उसके। तो इसमें से 26 से लेके 30 तक, कहने के बाद ये 5 टोल टैक्स और आ गए। तो 30 जो थे इसमें से 5 इसने और करके रूप में दे दिए दोस्तों। तो पीछे 30 में से 5 निकालने के बाद इसके बाद जो घर पे जाने पर जो शेष बचेंगे वो गुलाब जामुन बचेंगे आपके 25। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा 25। कहने के बाद 25 गुलाब जामुन वो अपने घर पे लेके जा सकता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह की पहेली आधारित प्रश्नों के साथ बने रहने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अगर आपने देखा है अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर करिए। आप लोगों को, सभी लोगों का धन्यवाद।